बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन व सामीन। मैं आज एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ और आज का जो मेरा मौजू है वो है हमारे मौजूदा जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे मुल्क के अंदर और स्पेसिफ़िकली हमारे प्रोविंस पंजाब के अंदर। क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा कि यहाँ पे नाइन्थ का रिज़ल्ट आया और नाइन्थ क्लास के रिज़ल्ट के अंदर प्राइवेट स्कूल जो हैं उन्होंने सबकत ली और गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनके ऊपर तनकीद की गई और उनके रिज़ल्ट शायद अच्छे नहीं रहे। इसलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर भी और पूरे प्रोविंस पंजाब के अंदर भी गवर्नमेंट स्कूल के वो हेड्स के जिन स्कूलों के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए उनको नोटिस दे दिए गए, उनसे शोकास्ट उनको दिया गया कि आप आके एक्सप्लेन करें कि क्यों आपके स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। ये एक अलग डिबेट है कि क्योंकि अब हर बंदा, खा वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, खा वो किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई हेड हो या कोई भी कॉमन मैन हो, तो जिस बंदे के कुछ वसाइल हैं तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है। ये हमारे मुल्क के अंदर एक रवाज बन गया और गवर्नमेंट स्कूलों के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अच्छे बच्चे जो है वो दाखिला नहीं लेते, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो रिज़ल्ट प्राइवेट स्कूल जो सबकत ले जाते हैं तो उसकी मेन रीज़न एक तो ये भी है। लेकिन यहाँ पे मेरा टॉपिक ये नहीं है। मेरा टॉपिक तो ये है कि प्राइवेट स्कूल आप देखें कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, बोर्ड के अंदर पोजीशंस ले रहे हैं, बोर्ड के अंदर आप देखें चकवाल के अंदर आप देख लें, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी आप देख लें तो प्राइवेट मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं उनके बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, बल्कि इवन 98-99% बल्कि कई जगह 100% मार्क्स भी आए। अब हमारी चकवाल की एक बच्ची, मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी जो है उसने यहाँ पे 549 उसके मार्क्स आ गए 555 में से। तो आप देखें कि ये कितने अच्छी एक परफॉर्मेंस है। लेकिन ये हम नहीं देख रहे कि ये परफॉर्मेंस किस वजह से है। ये परफॉर्मेंस इस वजह से है कि एक तो उस बच्चे की अपनी उसके अंदर जो गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज़ है और उसको मज़ीद फिर पॉलिश किया जाता है उन टीचर्स के ज़रिए कि जो उन प्राइवेट स्कूलों के अंदर टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अब हमारे पास एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दी गई प्राइवेट स्कूल के टीचर्स और गवर्नमेंट के इदारों के अंदर जो टीचर्स जो बैठे हैं उनके दरमियान के गवर्नमेंट की तनख्वाहें, टीचर्स को जो अलाउंसेस दिए जाते हैं उनकी वो अगर आप देखें तो उसके मुकाबले में प्राइवेट स्कूलों में कुछ भी नहीं दिया जा रहा टीचर्स को। बहुत कम तनख्वाहें, बल्कि मेरे नोटिस में तो ये बात भी आई कि यहाँ पे मास्टर्स डिग्री किया हुआ है मेल या फीमेल टीचर्स ने और साथ उन्होंने एम एड या बी एड या बड़ी अच्छी उनकी क्वालिफिकेशंस हैं। इवन आप अगर लें तो बी ए बी एस सी ये बी एड व बी एक आम तालीम नहीं है और वो टीचर अपनी मुकम्मल तौर पे वो सेक्रीफाइस करके उन्होंने खुद को वॉलंटियर हो के वो वहाँ पे स्कूलों के अंदर इतनी ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से वो पॉलिश कर रहे हैं। बड़े अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड वो प्राइवेट स्कूल बन गए। लेकिन उन टीचर्स की तनख्वाहें अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की उस मुकाबले में अशरी अशीर भी कोई नहीं है। बल्कि मेरे नोटिस में तो ये आया कि शायद कुछ ऐसे हमारे देहातों के अंदर प्राइवेट स्कूल हैं कि जहाँ पे 5-5, 6-6 हज़ार रुपये पे हमारे वो बच्चियाँ या वो बच्चे बेचारे इस सोसाइटी के, इस माशरे के जो अपने घरों को चला रहे हैं, घरों के कफील हैं और वो वहाँ पे पढ़ाने पे मजबूर हैं। वजह यह है कि उनको और कोई नौकरी को नहीं मिलती, गवर्नमेंट इस साइड पे तवज्जो दे नहीं रही और बहुत अच्छी अगर तनख्वाह अगर वहाँ पे दे दी जाए तो 18,000 20,000 रुपये से ज़्यादा तनख्वाह को नहीं। हालांकि कम से कम जो एक मजदूर की वेजेस जो यहाँ पे मुकर्रर की गई पंजाब के अंदर, वो भी हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट था कि मिनिमम जो वेज है, और हमारे मुल्क के अंदर भी मिनिमम जो वेज है वो शायद 35 या 40,000 रुपये मुकर्रर की गई। तो ये उससे भी बहुत बिलो दी बेल्ट आके तो ये इनके साथ ट्रीट किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। इसके ऊपर मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा आज के अपने इस वीक लॉ के हवाले से कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इसके मुतालिक, हमारे एजुकेशन ऑफिसर्स, हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन, हमारे एम पी एज, एम एन एज, इनको चाहिए कि ये अपने अपने जो इनके पोर्टफोलियोज हैं वहाँ पे ज़रूर ये इस हवाले से बात करें, इसके मुतालिक पॉलिसीज़ बनाएं और पाबंद किया जाए उन स्कूल के मालकान को कि जो लाखों रुपए महीनों के या करोड़ों रुपए सालों के कमा रहे हैं, लेकिन वो
ٹیچرز کے متعلق ان کا یہ جو اقدام ہے یہ کسی طور پہ بھی ایک مناسب اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ٹیچرز کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ ٹیچرز کے ساتھ ایک زیادتی ہے. تو پرائیویٹ ٹیچرز کی تنخواہ بھی جس طرح گورنمنٹ کی ٹیچر کی ہے، کم از کم ان کی بیسک پے کے برابر ان کو مقرر کرنی چاہیے، اور گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ طور پہ یہ ایک ہدایت ہونی چاہیے سکولز کو. جس طریقے سے سکولز کے متعلق انہوں نے ایس او پیز بنا دیے کہ سکول کی بلڈنگ یہ ہو، اس بلڈنگ کا باقاعدہ اینولی ان کو ایک سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے کہ اس سکول کی بلڈنگ جو ہے وہ بہتر ہے، ناقص نہیں ہے، وہاں پہ جو فیسلٹیز انہوں نے جو ریکوائرڈ ہیں وہ پوری ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان ٹیچرز کی تنخواہوں کے متعلق ان کو ضرور اقدامات کرنے چاہیے، تاکہ ہمارے وہ ٹیچرز کہ جن کے وہ اپنی فیملیوں کے کفیل ہیں اور ان کے پیرنٹس نے ان کو بڑی محنت سے پڑھا کے ایک مقام تک پہنچایا، لیکن ان لکیلی ہمارے ملک کے اندر کیونکہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، یہاں پہ بے شمار پڑھے لکھے بچے بچیاں جو ہیں وہ پھر رہے ہیں، ان کو ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں، تو الٹیمیٹ ان کے پاس چوائس یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی پرائیویٹ ادارے کے اندر، پرائیویٹ اسکول کے اندر جا کے بطور ٹیچر کام شروع کر دیں. اب جب وہ ٹیچر کے طور پہ کام کرتے ہیں تو شاید گورنمنٹ کے اداروں سے زیادہ وہ محنت کرتے ہیں، زیادہ وہ انرجیز وہاں پہ اپنی سرو کرتے ہیں، زیادہ ان کا دھیان ہوتا ہے، زیادہ ان کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں پیرنٹس کو بھی جواب دہ ہوتے ہیں، وہ اسکول کے ہیڈ کو بھی جواب دہ ہوتے ہیں، اسکول کا مالک بھی ان سے پوچھ گچھ کرتا ہے، اور ان کی تھوڑی سی کارکردگی اگر غلط ہو تو ان کو ایکسپیل کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو ان کو جو معاوضہ دیا جاتا ہے وہ بہت کم ہے. تو آج کا میرا ویلاگ اسی حوالے سے تھا کہ اس کے متعلق ہمیں ضرور سوچنا چاہیے اور ضرور اقدامات کرنے چاہیے. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، میں صرف ایک اس معاشرے کا شہری ہونے کے ناطے میں نے جو محسوس کیا، جو زیادتی ہے وہ واقعی زیادتی ہے، اور اس کے تدارک کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو.